वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय किना। आप कैसे हैं? आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका फिज़िक्स का है, क्लास 12th का। तो आज हम लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हर एक चैप्टर से लिए गए हैं, जो कि मोस्टली 2, 3 एंड 5 नंबर्स में आपको पाए जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है कि वेरी शॉर्ट में भी आपके हो जाए क्वेश्चंस, लेकिन ये स्पेशली जो है आपके 2, 3 और 5 नंबर्स के लिए लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है आपके हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप देखेंगे और इनकी प्रिपरेशन कर लें, जिससे क्या हो कि आप जो एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करे बिना कि कौन सा क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। और वीडियो करना है आपको शेयर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को, फ्रेंड सर्कल्स में या फिर लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, और अगर आपको कोई इशू हो, प्रॉब्लम हो, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपके ये जो आंसर्स हैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, लेकिन क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा देखिए क्या है। फर्स्ट है हमारा 3 पॉइंट्स चार्जेस दिए गए हैं आपको, Q -4Q 2Q आर प्लेस एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ABC दिया हुआ है, इसका T आपको शो किया गया है। जैसे ये फिगर है, मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगी। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेशन बतानी है। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन द चार्ज Q पे जो मैग्नीट्यूड हो रहा है, आ रहा है, वो भी बताना। ये हमारा क्या है, डायग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है हमारे पास। चार्जेस 2 दिए गए हैं। पहला क्या आपका +1 एंड दूसरा है +4। उन्हें हमने रखा हुआ है 3 सेंटीमीटर अपार्ट, दूर रखा हुआ है 3 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द +1 charge on the line joining the 2 charges will the net electric field the zero। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कब होगा, कितनी दूर हम रखेंगे उस चार्जेस को, तब होगा। तो आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 चार्जेस दिए गए हैं, Q -3Q प्लेस करे गए हैं एक्स एक्सिस पे, सेपरेट बाय द डिस्टेंस D डिस्टेंस से सेपरेटेड है। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज आपका दिया गया है 2Q प्लेस करा गया है। इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, उसमें कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होलो सिलेंड्रिकल बॉक्स दिया गया है, जो कि लेंथ जिसकी 1 मीटर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्लेस इन द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम में रखा गया है, जैसे कि फिगर आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो इसमें रखा गया है। ओके, अब देखते हैं आगे क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन आपको दिया गया है, E दिया गया है 50 एक्सल एंड T आपको दिया है μE = NC एंड एक्स एक्सिस आपका X इज़ द मीटर, मीटर में दिया गया है। फाइंड आउट द नेट फ्लक्स निकालना है आपको और चार्ज बताना है ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, 2 स्मॉल आइडेंटिकल्स इलेक्ट्रिक डायपोल आपको दिए गए A B एंड C D। ठीक है, ईच ऑफ द डायपोल मूवमेंट P है। ठीक है, कैप्ड इन एंगल 120 डिग्री है कैप। ठीक है, शोन जैसे कि फिगर में आपको दिखाया गया, देखिए फिगर ये नहीं। ठीक है, व्हाट इज द रिजल्टेंट डायपोल आपको बताना है और दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन से रिजल्टेंट डायपोल क्या होगा। इफ दिस सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली एक्स एक्सिस, डायरेक्शन है आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, विच विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस। तो आपको डायरेक्शन बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऑफ कितना 12.5 मीटर। ठीक है, द अप्रेंटेंस डेप्थ ऑफ द नीडल लाइंग at the bottom of the tank and measured by the microscope is 9.4 centimeter. What is the refractive index आपको बताना है। water is displaced by the liquid of refractive index 1.62, कितना वाटर आपको डिस्प्लेस होगा वो बताना है। अप टू द सेम हाइट, उसी सेम हाइट पे by what distance would the microscope be move to the force ऑन द नीडल अगेन। तो वो आपको बताना है कि किस डिस्टेंस पे माइक्रोस्कोप को मूव करा जाए कि नीडल उसी पे फोकस्ड करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका,
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस, एक डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 36 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। तो प्लेन मिरर आपका प्लेस्ड है किसके बिटवीन में, सो द वर्चुअल इमेज है वो कोइंसाइड कर रही है, और द प्लेन मिरर इज एट द डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लेन मिरर कितनी दूरी पे है, 24 सेंटीमीटर पे। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बताना है ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स लेंस जो है किसके कॉन्टैक्ट में है, प्लेन मिरर के कॉन्टैक्ट में। पॉइंट ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, पॉइंट हमने लिया है, एक ऑब्जेक्ट है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट जो कि कितनी दूरी पे 20 सेंटीमीटर पे एक्सिस, ठीक है। कॉम्बिनेशन हमें इमेज कोइंसाइड कर रही है एक दूसरे से। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ आपको बतानी कितनी होगी लेंस की, ठीक है। सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइडेड हैं, ठीक है, तो आप वो पढ़ लेना, मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा बड़ा कर, कैन a convergent lens in one medium behave as a divergent lens in some other medium। तो ये बोला कि मान लीजिए कोई भी कन्वर्जेंट लेंस है आपके पास, वो एक मीडियम में कन्वर्जेंट शो कर रहा है अपने आप को, बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो क्या वही डाइवर्जेंट लेंस बिहेव कर सकता है किसी और मीडियम में, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द फीचर व्हेन द प्रिज्म इज प्लेस इन मिनिमम डाइवर्जेंट पोजीशन पे रखा हुआ, and name the factor on which diversion produced in the path of the ray of light by depends, मतलब by a prism depends किस पे कर रहा है, प्रिज्म पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब बार मैग्नेट दी गया है, मैग्नेटिक मूवमेंट आपका दिया हुआ है, ठीक है, लाइज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लाई कर रहा है ऑफ इतना, ठीक है। फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय द एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट सो टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट को अलाइन करने के लिए कितना टॉर्क वर्क अमाउंट करना पड़ेगा उसे बताना है। सेकंड की है, देखिए, नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। थर्ड आपको बताना है अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, एंड बी ऑप्शन आपको दिया है, मतलब बी क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या टॉर्क होगा ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, स्टेट किरचॉफ रूल्स, यूज द रूल्स, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट I1 I2 एंड I3 इन द करंट शो। तो आपको एक्सप्रेशंस बताने हैं इसमें, तो ये सॉल्यूशन है, देख लेना, तो लो को अच्छे से पढ़ लेना तो अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेट कैपेसिटेंस ऑफ द थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज आपको दिया है 1 म्यू एफ, व्हाट विल बी देयर नेट कैपेसिटेंस, क्या होगा इफ़ कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट करा हो तो। फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन टू कॉन्फ़िगरेशन इफ दे आर बोथ कनेक्टेड इन द सेम सोर्स, तो सेम सोर्स अगर कनेक्टेड हो तो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका, डज द कैपेसिटेंस सी ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन द सेम, क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखिए, चार्ज अगर ट्रिपल कर दिया जाए तो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हाफ कर दिया जाए, जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। बी है हमारे, टू मेटल स्फीयर्स दिए गए हैं ए बी ऑफ रेडियस r एंड 2r, ठीक है, जिन्हें हमने कनेक्ट किया हुआ है सेपरेटली बाय डिस्टेंस 6r से। गिवन है चार्ज क्यू, चार्ज है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस v1 एंड v2 है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ v1 एंड v2, ठीक है, आपको बताना है रेशियो इनका। सी बताइए, इफ़ द स्फीयर आर नोन नाउ कनेक्टेड बाय ए वायर, वायर से हमने कनेक्ट किया हुआ है तो व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा उस वायर में, आपको ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पैरेलल प्लेट कनेक्ट कैपेसिटर इस चार्ज बाय ए बैटरी, बैटरी से चार्ज होता है, विच इज़ देन डिसकनेक्ट, ओके, हमने डिसकनेक्ट कर दिया। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज़ देन इंसर्टेड, हमने स्लैब इंसर्ट कर दिया इसमें, स्पेस बिटवीन द प्लेट, प्लेट के बीच में स्पेस भी है। एक्सप्लेन व्हाट चेंजेस, क्या चेंजेस आएंगे आपको ये बताना है। इफ़ एनी अकर्स इन वैल्यू ऑफ फर्स्ट आपका क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक है। सेकंड देखिए क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट क्या होगा, ठीक है। थर्ड है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, एंड फोर्थ आपका एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर,
ओके, नेक्स्ट देख